बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी नर्सरी जमात और मैं आप सबको इसकी वाक़फ़ियत आमा के साथ खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मौजू हम पढ़ने वाले हैं वो है सफ़र के ज़राए। सफ़र तो हम सब ने किया है, बारहा किया है, अपने अब्बा के साथ, अपनी अम्मी के साथ, मुख्तलिफ़ सवारियों के ज़रिए हमने सफ़र किया है। हम स्कूल भी सवारी पर आते हैं, हम अपने घर फिर सवारी पर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं। यानी सफ़र हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है और ये सफ़र हम मुख्तलिफ़ ज़राए से करते हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए से मेरा क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ़ सवारियों पर बैठकर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस सबक को करने के लिए या इस मौजू को करने के लिए हमारे पास ये सब की मनसूबाबंदी है। इसके तहत हम अपने इस सबक को मुकम्मल करेंगे। हम हासिलात तालुम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे हासिलात तालुम है इस सबक को करने के लिए वो हैं नक्लो हमल के मुख्तलिफ ज़राए शनाख्त कर सकें। यानी कि क्या? यानी ये कि उन सवारियों को शनाख्त कर सकें, हमें पता हो कि मुख्तलिफ सवारियों में से बस कौन सी है, रिक्शा कौन सा है, मोटरसाइकिल कौन सी है, कार कौन सी है। हम उनको देखकर पहचान सकें, उनके नाम अदा कर सकें। इसके बाद अगला हासिलात तालुम ये है कार, साइकिल और कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बता सकें। अब देखिए, मुझे देखिए, मेरा सर है, मेरी नाक है, मेरे हाथ हैं। इसी तरह कोई भी सवारी है तो उसके भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हम उनको पहचान सकें और उनके नाम बता सकें। ये है हमारे हासिलात तालुम। तो देखिए, सबसे पहली तस्वीर को देखिए और कौन बताएगा कि ये क्या है? बिल्कुल दुरुस्त, ये है बस। इसके ज़रिए हम दूर दराज शहरों का सफ़र करते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी नानी के घर जाते हैं। इस ही के ज़रिए हम स्कूल भी जाते हैं। क्या है ये? ये है बस। इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि ये क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कार। आपको पता चला ना बस और कार में क्या फ़र्क है? बस बड़ी सवारी है, कार थोड़ी छोटी सवारी है। दोनों 4 पहियों की सवारी हैं, लेकिन बस थोड़ा बड़े और छोटे का फ़र्क है। अगली सवारी को देखिए। हाँ, ये तो मेरे अब्बू के पास भी है, आपके अब्बू के पास भी है ना? ये है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के ज़रिए हम कहीं भी जा सकते हैं, बहुत आसानी से सफ़र कर सकते हैं। स्कूल जा सकते हैं, बाज़ार जा सकते हैं, दूसरे के घर जा सकते हैं, चचा से मिलने, फूफी से मिलने, खाला से मिलने, कहीं पर भी। सबसे आसान सफ़र मोटरसाइकिल जो सबके पास होती है। तो यह है जी मोटरसाइकिल। आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास, पहचानिए इसे। जी हाँ, ये है रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का सफ़र किस किस ने किया है? यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने इसका सफ़र किया होगा। आगे देखिए इस तस्वीर को और बताइए क्या है? जी हाँ, जहाज तो है, लेकिन ये बहरी जहाज है। ये पानी में सफ़र करता है। ये बहुत बड़े बड़े सामान को उठाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाता है। इसको कहते हैं बहरी जहाज। ये है हवाई जहाज। बहरी जहाज के बाद हवाई जहाज यूं हमें हवा में सफ़र करवाता है, हमें दूर दराज ममालिक में लेके जाता है। हवाई जहाज, इस पे बैठ के हम खुद को परिंदा महसूस करते हैं, हवा में उड़ता महसूस करते हैं। ये है जी हवाई जहाज। अब देख रहे हैं जी हमारे पास जो हमारा अगला हासिलात तालुम था कि कार, बस, मोटरसाइकिल या कश्ती, कोई भी सवारी हो उसके हिस्सों के नाम बता सके। तो कार तो हम सबके पास होती है, यकीनन आपके अब्बू के पास भी होगी, मेरे अब्बू के पास भी है। तो बताइए इससे कौन कौन वाकिफ है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं? हाँ जी, इसका ये पिछला हिस्सा, इसको डिग्गी कहते हैं, जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। फिर दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बैठते हैं। स्टीयरिंग पे बैठ के हम इसको चलाते हैं मज़े से। पहिया घूमता है तो हम सफ़र करते हैं। और बोनट, जिस पर से आगे एक हिफाजती जगह है ताकि हम किसी हादसे का शिकार ना हो, और इसी में हमारी गाड़ी का इंजन होता है। उसके बाद खिड़की, जिसमें से हम यूं यूं नज़ारे करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं। तो ये हमारी कार के मुख्तलिफ हिस्से हैं। आपको क्या करना है? आपको इनके नाम याद करने हैं।
आपको पता होना चाहिए कि डिग्गी क्या काम करती है, ये कार में क्यों इस्तेमाल होती है, पहिया क्या होता है, किस तरह से चलता है और इसी के ज़रिए सफ़र होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए, ये है हमारी साइकिल। हम सब चलाते हैं इसे, इससे खेलते हैं। तो साइकिल के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये देखिए, ये पहिया है, इसको पहिया कहते हैं। ये गोल गोल घूमता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है जी पैडल, ऐसे ऐसे पाँव मारते हैं और हम सफ़र करते हैं। इसी के ज़रिए हमारी साइकिल आगे को बढ़ती है। हैंडल से हम इसको कंट्रोल करते हैं, दाएं या बाएं, और सीट पर बैठते हैं, तभी तो साइकिल चल सकेगी। तो ये है हमारी साइकिल और उसके हिस्से। आगे बढ़ते हैं जी, ये है हमारी कश्ती। किस किसने कभी कश्ती में सफ़र किया है? बहुत अच्छे, मैंने भी किया है। तो देखते हैं कश्ती के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये देखिए, ये है जंजीर, ये है इसका किनारा, ये मंकूल है और ये मोहरा है, और ये इसका बादुबां है। बादुबां जिसकी मदद से हम इसके रुख को कंट्रोल करते हैं, जो हवा को मदद से इसके रुख को बदलता है, ये है बादुबां। हमें अपनी कश्ती को किस तरफ मोड़ना है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या देखा? हमने कार के, साइकिल के और कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम देखे, जिससे हमें पता चला कि जिस तरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इसी तरह हर चीज़ के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, चाहे वो सवारी हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने किसके बारे में सीखा? ज़राए नक्लो हमल के बारे में, यानी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए हम कौन कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल करते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो उनके मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके नाम भी हमने जाने। आप अपने सबक को पुख्ता कीजिए। हम मिलेंगे इस किताब की और अहम तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।